अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ जवेरिया अली और मैं हूँ गौहर इशरत। न्यूज़ एट 9 में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। मुल्क का मौसर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम है। स्ट्रेटेजिक असासों का जामे निज़ाम कायम किया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दाखिली बैरूनी सिक्योरिटी पर गुफ्तगू की गई। शुरा ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया है। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस में सिंध बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हर खतरे से मातरे वतन का दिफा यकीनी बनाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 20 अक्टूबर को दरख्वास्त की समाअत करेगा। वजारत दाखिला की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान मार्च और धरने के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के ऐलानात करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट एहतजाज से मुतालिक अपने अहकामात पर अमल दरामद कराए और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करप्ट अशराफिया ने महज अपने मफादात के लिए कानून की पामाली का करचल परवान चढ़ाया है। कानून के हुक्मरानी के बगैर खुशहाली माशरे की तश्कील का तस्वुर ही महल है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती से इबारत है। महज राय के इजहार पर बुजुर्ग सेनेटर आज़म सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात बहरान से निजात का वाहिद जरिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की हैट्रिक हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 15 रोज़ बाद दोबारा इजलास तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात पुलिस फोर्स की अदम दस्तयाबी के बाइस मुलतवी किए गए हैं। NA 45 को रम में 30 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जिसका डर था वही बात हो गई। कराची में बल्दियाती इलेक्शन फिर मुलतवी कर दिए गए। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की कमी और वजारत दाखिला के जवाब पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 16,785 पुलिस एहलकारों की कमी को जवाज़ बनाते हुए बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की थी और साथ ही मुतबादल के तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों की कमी फौज और रेंजर्स की तैनाती से पूरी करने की तजवीज़ भी दी थी। ताहम वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों के मुतबादल के तौर पर फराहमी से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई चारा न था। फिलहाल इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। कराची में इलेक्शन के फैसले से मुताल्लिक इजलास 15 रोज़ बाद दोबारा होगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन इससे कबल भी 2 मरतबा मुलतवी हो चुके हैं और अब 15 रोज़ बाद ही इंतखाबात की नई तारीख सामने आ सकेगी। जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने एक बार फिर कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन उस वक्त कराची की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत का अवाम दुश्मन रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। सड़कों पर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। मरतबा कराची में बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है। जमहूरियत की जो नर्सरी है बल्दियाती इंतखाब और बल्दियाती इख्तियार, हमेशा उससे राह फरार भी इख्तियार करते हैं और साजिशें भी करते हैं। सिंध हुकूमत का ये रवैया कराची दुश्मन रवैया, अवाम दुश्मन और जमहूरियत दुश्मन रवैया है। इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भागेंगे, हम इनके पीछे पीछे जाएंगे इंशाअल्लाह।
पीटीआई ने भी बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा शर्मनाक करार दे दिया है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी हुए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध को नाकामी का एतराफ़ करते हुए मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मज़म्मत करते हैं। हम हुकूमत सिंध की सख्त अल्फाज के अंदर मज़म्मत करते हैं कि आप नाकाम हो गए शहर कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस कराने के अंदर, कि इन्होंने तीसरी दफ़ा आवाम को धोखा दिया है और तीसरी दफ़ा इस इलेक्शन को मुलतवी किया है। हम सिकंदर राजा की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, आप फौरी तौर पर रिज़ाइन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल के अंदर शहर से कचरे उठाने का निज़ाम बेहतर नहीं कर सकी, और जो मजबूर कौमी मूवमेंट है उसका तो कभी यकीन ही नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट की मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। बिल में मज़ीद तरमीम करके मुसव्वदा असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बल्दियाती तरमीम बिल के तहत केडीए चेयरमैन मेयर कराची होगा, जबकि मुजव्वज़ा तरमीम बिल के मुताबिक हैदराबाद, सखर और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के चेयरमैन उन शहरों के मेयर होंगे। मेयर कराची वाटर बोर्ड का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा, जबकि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी कानून का ऑर्डिनेंस चंद रोज में गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में मेयर कराची को नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमकेएम रहनुमाओं ने मुलाकात की है। जी हाँ, मुलाकात में कराची की हल्का बंदियों, बल्दियाती कवानीन में तरमीम और एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। एमकेएम ने वज़ीर आज़म को बताया कि इनके मुआहदे में हल्का बंदियाँ अहम नुक्ता हैं। इसके बगैर किसी भी इलेक्शन में जाना कराची और शहर सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सुहेल शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। एमकेएम के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शिकायत के अंबार लगा दिए। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी के मुआहदे पर अमल न करने, बल्दियाती एक्ट में तरमीम न करने और 140A पर अमल न करने का भी शिकवा किया। एमकेएम के वफ्द ने वज़ीर आज़म को याद दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी से मुआहदे में मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म जामिन थे। अब आप फैसला करें कि क्या करना चाहिए। एमकेएम क़यादत ने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो हमें बताया जाए ताकि हम अपना फैसला कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एमकेएम के वफ्द को यकीन दहानी कराई कि आप अहम इत्तेहादी हैं। वफाक और सूबे में जो मुआहदे हुए पूरे होंगे। कराची को ऐसे तनहा नहीं छोड़ सकते। वो आसिफ जरदारी और बिलावल से खुद बात करेंगे। सुहेल शब्बीर, GTV, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजमान को रिहा कर दिया। शाहरुख जतोई ने 25 दिसंबर 2012 को दरख्शा थाने के हुदूद में 20 साल नौजवान शाहजेब को बहन की शादी से घर वापसी पर कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल कर दिया था। कराची के हाई प्रोफाइल शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई सुप्रीम कोर्ट से बरी। अदालत उज़्मा ने शाहजेब कत्ल केस में नामजद दीगर मुल्जिमान भी बरी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के वकील लतीफ खोसा ने बताया, फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुल्जिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। एक कत्ल के वाक़े को दहशत गर्दी का रंग दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि नवाब सज्जाद गुलाम मुर्तजा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला तब्दील करते हुए ATA के तहत 4 मुल्जिमान को उम्र कैद सुना दी थी। मुल्जिमान ने उम्र कैद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की, जहां से वो बरी हो गए। शाहरुख जतोई ने 25 दिसंबर 2012 को दरख्शा थाने के हुदूद में 20 साल नौजवान शाहजेब को बहन की शादी से घर वापसी पर कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल कर दिया था। शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इज़हार तशवीश कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से इज़हार तशवीश के लिए खत का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अबरार अस्तोरी से। अबरार, अपडेट कीजिएगा, खत का मतन क्या है? जी बिल्कुल, शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत के मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया है और अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से इज़हार तशवीश के लिए खत का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। जबकि खत में कहा गया है कि शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले से अटॉर्नी जनरल ऑफिस से राय तलब नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पहले ही अहम आईनी, जबकि इस तरह के अहम आईनी पर पहले
हिदायत तलब की जाती रही है। इसके अलावा खत में बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन। पीटीआई की नैब तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, वापस लिए जाने वाले करप्शन के तमाम रेफरेंसेस का रिकॉर्ड महफूज करने और तफसीलात अदालत में पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। नैब से पूछेंगे कि वापस आने वाले रेफरेंसेस कहाँ जा रहे हैं। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशरफ्त। अदालत ने वापस होने वाले तमाम नैब रेफरेंस का रिकॉर्ड महफूज करने और अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि रेंटल पावर केस समेत बड़े मुकदमात खत्म कर दिए गए। हालिया तरामीम के जरिए तीसरे फरीक के मालियाती फायदे को नैब दस्तरस से बाहर कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि चेयरमैन नैब वापस आने वाले रेफरेंस को कहीं न भेजें तो बस बात खत्म हो गई। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जितनी तेजी से रेफरेंस वापस हो रहे हैं कहीं और नहीं जा रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब से पूछेंगे कि वापस आने वाले रेफरेंस कहां जा रहे हैं। मुमकिन है वापस होने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हों या किसी और अदालत जाएं। हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। रेफरेंसेस, रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात, दस्तावेजात सब महफूज होना चाहिए। हर चीज की फहरिस्त मुरतब करके महफूज की जाए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि एशिया कप में शिरकत के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ बता दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह कहते हैं कि मुकाबले के लिए कोई न्यूट्रल मुकाम होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बीसीसीआई को जवाब देने पर सोच विचार। पीसीबी ने वर्ल्ड कप 2023 ना खेलने पर गौर शुरू कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। खेल को सियासत का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहिए। खेल से पहले भी ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। इंडिया को अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहिए, पाकिस्तान को भी अपनी टीम इंडिया भेजनी चाहिए। सियासत तो किसी चीज़ में भी आ जाए वो ख़राब हो जाती है, तो वो चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे वो मुल्क में हो, तो वो तो फिर आपको पता है कि जो हाल होता है सियासत जिस चीज़ में आ जाए। इंडिया बिल्कुल नाजायज़ कर रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इंडिया की टीम ये तो खेल है, खेल के लिए तो लोग जो है हर जगह में भाई भाई होता है। खेल को खेल के हद तक रख के खेल को जंग नहीं बनाए। ये जो क्रिकेट जो है ना, ये 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बनाते हैं, लेकिन भारत की ये पॉलिसी बहुत गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि उनको क्रिकेट करनी चाहिए क्योंकि ये स्पोर्ट है और स्पोर्ट से ये होता है कि हमारे जो एक डेफिनेटली एक शायकीन देखते तो हैं, ठीक है, और इससे एक इंटरनेशनली आपको जो है कोलैबोरेशन भी होती है। क्रिकेट जो है वो आवाम के लिए भी है कि वो उसे एंजॉय करे, ताकि दोनों तरफ की आवाम जो उनसी होती है वो एक दूसरे के जो भी हमारे क्रिकेट्स वगैरह की इंजॉयमेंट होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के ज़रिया होता है। अगर हम इसको भी सियासत का हिस्सा बना देंगे तो फिर हम लोग जो पहले से हम लोगों की दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कराची में सानहा कारसाज की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। यादगार शोधा पर कुरान खानी या फातिहा खानी की गई। आसिफा भुट्टो का कहना था कि उन्हें आज भी सानहा कारसाज के 177 शोहदा याद हैं जिन्होंने खुद को कुर्बान करके बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत की। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सानहा कारसाज को 15 बरस बीत गए लेकिन उसकी याद आज भी ताज़ा है। यादगार शोहदा पर सानहा कारसाज की बरसी मनाई गई। यादगार पर बेनज़ीर की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो, वजीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं समेत जियालों ने भी हाजिरी दी। यादगार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। यादगार पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि शोहदाए कारसाज ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब वही विजन लेके आगे ले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि सानहा कारसाज मुल्क का सबसे बड़ा सानहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबाली रैली पर दहशतगर्दों ने हमला किया लेकिन दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हुए। बेनज़ीर भुट्टो का जमहूरी नजरिया मुल्क में आज भी जिंदा है। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ओपेक फैसले के तनाजुर में सऊदी अरब के खिलाफ बयानात के तनाजुर में मुमलिकत अरब की क़यादत के साथ यकजहती का इजहार करता है।
पाकिस्तान मशगूलियत और बाहमी एहतराम पर मबनी ऐसे मामलात पर तामीरी नुक्ता नज़र की हौसला अफजाई करता है। हम मुमलिकत सऊदी अरब के साथ अपने देरीना पायदार और बिरादराना ताल्लुकात का अयादा करते हैं। सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया ने ऐवान इक़बाल लाहौर में बासित रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की। सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख ने खुसूसी खिताब किया। मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अब्दुल कदीर आवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया ने ऐवान इक़बाल लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि विलादत बासादत के अयाम को इजहार मोहब्बत के तहत मनाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम बद से डराने वाले और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन चिराग है, ऐसा रोशन चिराग कि इंसानियत रहती दुनिया तक इससे सैराब होती रहेगी और इस पर अमल करने से सलामती का हुसूल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालन मुबारक की शबी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर एथरा में नुमाइश के लिए पेश किया गया। हिजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के उन्वान से मुनक्किद नुमाइश का बुनियादी मकसद नबी मेहरबान की मक्का से मदीना हिजरत पर रोशनी डालना है। हिजरत इस्लामी तारीख में एक अहम संग मील है। इसके दौरान पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी पर रोशनी डालने वाली ये नुमाइश 9 माह तक जारी रहेगी, जो रियाज, जद्दा और मदीना में मुनक्किद की जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV।